नमस्कार दोस्तों, तेजस क्लासेस में स्वागत है आपका। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का यह तीसरा मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में टोटल 80 प्रश्न हैं जो कि पूर्णतः बीएसएससी पैटर्न पर आधारित हैं। आगे बढ़ने से पहले एक खास लाइन आप सबके लिए। आज का पहला प्रश्न, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से अस्थायी देश हैं। तो टोटल 5 देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? टोटल 5 देश हैं। कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉ का खिताब दिया है। तो कौन से हैं? स्वराजपाल। अगला प्रश्न, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम बेंगलोर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है जो कि कन्याकुमारी जिले में पड़ता है। पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण 2 का परीक्षण 11 मई 1998 को किया गया था। साथ ही पोखरण 1 का भी हम लोग देखते चलते हैं। पोखरण 1 जो है, इसका जो कॉमन नाम था उसको हम लोग स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं, जो 18 मई 1974 को परीक्षण किया गया था। कितना? और 24 साल बाद ठीक पोखरण 2 का परीक्षण हुआ। अगला प्रश्न है, ग्रांड कोनियान है। ग्रांड कोनियान क्या है? एक खड़ है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का क्या आधार होता है? तो देशांतर रेखा, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसमें जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान समय रेखा या प्रमुख यामोत्तर, जिससे हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। और 180 डिग्री देशांतर है, उससे हम लोग क्या डेट निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोडो निवासी है। बोडो कहाँ का निवासी है? गारो पहाड़ी के। आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। इसको हम लोग मैप में देखेंगे तो देखिए, ये हुआ नॉर्थ अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। देखिए, ये दोनों के बीच में जो नहर जुड़ रहा है, यही है पनामा नहर। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। आगे बढ़ते हैं। माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो यह एक ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? एक्टिव ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे है माउंट एटना? तो इटली में। यह इटली में है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश फुट हिल रीजियन है। तो इसको क्या बोलते हैं? जो फुट हिल रीजियन है, जिसको पर्वत पादीय प्रदेश बोलते हैं, उसे क्या है? शिवालिक। तो हिमालय में टोटल 4, हिमालय क्या है? 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले देखते हैं महाहिमालय। महाहिमालय क्या है? सबसे उत्तर की श्रेणी है। उसके बाद होता है लघु हिमालय। लघु हिमालय भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी में है। फिर आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहाँ है? तिब्बत में फैला हुआ है। लास्ट वन आता है शिवालिक, मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह कम ऊंची होने के कारण इसे पर्वत पादीय भी बोलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। आगे बढ़ते हैं। आम्रवर्षा है। आम्रवर्षा क्या है?
बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, इसी को हम लोग आम्र वर्षा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान स्थल क्या है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल, इसको हम लोग नीलगिरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? असैनिक सेवक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी मार्च 1931 में दी गई थी। अगला प्रश्न है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो लंदन में जनरल डायर को ऊधम सिंह ने गोली मारा था। और जनरल डायर ये वही इंसान है जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार है, इसको ऊधम सिंह ने लंदन में गोली मार दिया था। क्योंकि भारत में तो अंग्रेजों ने इंसाफ नहीं किया था हम भारतीयों के साथ, इसलिए इसने लंदन में जाके गोली मार दिया था। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों कैंसिल हुआ था? तो चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन कैंसिल हुआ था, जिससे कुछ लोग नाराज होकर के किस पार्टी का गठन किए? तो स्वराज पार्टी का गठन किए। स्वराज पार्टी जो बनाए थे, दो लोग मिलकर बनाए थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, 1923 में। अगला प्रश्न है, आईएनए की स्थापना हुई थी। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ये बताना है कितने साल का जेल हुआ था इनको? तो इनको जेल हुआ था 6 वर्षों का। बाल गंगाधर तिलक केसरी पत्रिका में लेख छापा करते थे, तो उसमें एक लेख लिखे, देश का दुर्भाग्य, जिसके बाद अंग्रेजों ने 6 साल के लिए इन्हें जेल भेज दिया था। अगला प्रश्न है, अधिकतम नरमपंथी होगा ये, मॉडरेटर्स नेता थे। तो अधिकतम जो मॉडरेटर्स थे वो कहाँ से थे? शहरी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ था? ये जगदीशपुर में। और यहीं से आपको याद होगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह यहीं से लड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, होज विद्रोह हुआ। तो होज विद्रोह कब हुआ? 1820-21 में। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। कहाँ पे किया गया? राजस्थान में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो पंचायती राज को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संगठित किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंदर। इसमें केंद्र में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। तो पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? शिव समुद्रम में। अगला प्रश्न है, दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो, दुर्लभ मुद्रा होता क्या है? तो दुर्लभ मुद्रा वैसा मुद्रा है जो आसानी से उपलब्ध ना हो सके, जैसे
डॉलर। डॉलर हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता है ना, इसीलिए तो डॉलर कहाँ का मुद्रा है? विकसित देशों का मुद्रा है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड किसको उधार देता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, WTO अस्तित्व में आया। WTO कब अस्तित्व में आया? तो WTO जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है किसमें? अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 5 वर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन, फाइनल अप्रूवल देता है। कौन देता है 5 वर्षीय योजना का फाइनल अप्रूवल? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, नीति आयोग है एक। नीति आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है, स्वप्नवास दाता के लेखक हैं। तो स्वप्नवास दाता के लेखक हैं वास। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, कैसे इसको याद रखेंगे? खारवेल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ खा रहा है, तो खा रहा है, कौन खा रहा है? हाथी। हाथी खा रहा है, खारवेल, तो हाथी खा रहा है, ऐसे आप लोग रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के कौन लेखक हैं? चंद्रवर्त दाई। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे। तो कौन सहयोग थे? चंदेल। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है। तो क्या नाम है उसका? मुबाइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल इस्लाम। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो ये सब आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले ही पद्मावती मूवी हुई थी। तो उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 1921 के मोपला आंदोलन में जो सखा थी, क्या था? असहयोग आंदोलन। असहयोग होगा, असहयोग आंदोलन की सखा थी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, असहयोग आंदोलन की होगा। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष थे, मतलब 1942 में आईएनसी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम पूछा जा रहा है। तो उस समय आईएनसी के कौन से अध्यक्ष थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही वही व्यक्ति है जो सबसे कम उम्र में आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। और उस सेशन कौन सा था? दिल्ली अधिवेशन था। आगे बढ़ते हैं, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की स्थापना की किसने की? तो ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? आर्य समाज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के कौन लेखक हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन
जिसको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन बोलते हैं होता है। क्या होता है? जो इंसान है उनके अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है जो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जीन संगठन होता है, जो पुरुष में जीन संगठन होता है वो क्या है? तो पुरुष में क्या होता है? XY और महिला में XX। कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है तो कौन सा होता है? ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है, केवल दिन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण होने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 गैस आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन से कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण, जिसको संश्लेषण को सिंथेसिस बोलते हैं, किया था। किसने किया था? ये हमारे खुराना साहब हैं। इनका पूरा नाम है गोविंद खुराना। गोविंद खुराना यही सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किए थे। कब किए थे? 1972 में। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व कितना पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है। किसी धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। वो मिश्र धातु कौन सा है? तो क्या होगा? एल्युमिनियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्धता होती है? देखिए यहाँ ये उपलब्धता है, चांदी उपलब्धता होती है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। ऐसे कर्नाटक और बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? SO2। SO2 को क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित किरण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से किरण का उपयोग किया जाता है? किरण होगा। तो ऑप्शन ए, एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं देख सकते हैं। कैसे? दोपहर के 12 बजे इतना धूप होता है, कैसे देखोगे आप इंद्रधनुष? अगला प्रश्न है,
दाढ़ी, यहाँ दादी नहीं, दाढ़ी, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग काम में लेते हैं अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगा? सूर्य से। आगे चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। देख लीजिएगा, ऊर्ध्वपातन का थोड़ा सा आप लोग स्पेलिंग देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह, ये अर्थ हो गया अर्धचालक, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम है, ये भी सेमीकंडक्टर है। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कैटेलिसिंग पदार्थ क्या है? तो एंजाइम। एंजाइम है जो रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज कर देता है। रासायनिक क्रिया में जो भी प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए क्या यूज करते हैं? एंजाइम यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में, चमड़े को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, क्या है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो खून शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो टरबाइन और डायनेमो जो है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलते हैं, तो क्या ऑप्शन आंसर होगा? मैकेनिकल ऊर्जा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस, इसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, दो चीज है। पहला, अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो आपका एक ग्लास लगेगा। दूसरा, अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो एक दूसरा टाइप का ग्लास लगेगा। एक जगह अवतल लगना है, एक जगह उत्तल लगना है, इसीलिए आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? कौन सा समान ताप पे द्रव रहता है? तो ये हो गया आपका पारा। पारा जो है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आज के लिए इतना ही। दूसरा मॉक टेस्ट हम लोग कल देखेंगे, जो मॉक टेस्ट 4 होगा। साथ ही कल हिंदी का मॉक टेस्ट आ रहा है और चैप्टर वाइज हम लोग हिस्ट्री का एंसेंट हिस्ट्री से लेके चल रहे हैं। अगर आप लोग बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो ये सीरीज खास करके उन लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये हेल्पफुल सब लोगों को होगा, लेकिन बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हम 5 ऑप्शंस वाले ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। जो 5वां ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, यानी एक से अधिक उत्तर सही होंगे या इनमें से कोई उत्तर सही नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज। आप विजिट करते रहिए चैनल को।